हेलो बच्चों, आज आप लोगों को जुड़वा बच्चों के बारे में जानना है कि जुड़वा बच्चे कैसे होते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, ट्विंस बेबी के बारे में हमें जानना है। बहुत ही आसान ट्रिक और बहुत ही आसान मैजिक के साथ हम आप लोगों को बताने का प्रयास करेंगे। तो प्लीज़ बेटा पूरा वीडियो आप लोग देखना, ज़रूर आप लोगों को यह कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। कहीं ना कहीं जुड़वा बच्चों को लेकर के क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में भी पूछा जाता है और कहीं ना कहीं यहाँ से जो क्वेश्चन कंपटीशन में भी पूछे जाते हैं। तो जुड़वा बच्चे जो होते हैं, जुड़वा बच्चों को हम दो भागों में बांट देते हैं। मीन्स दो प्रकार होते हैं इसके जुड़वा बच्चों के। देखिए, जुड़वा बच्चे जो होते हैं, जो हमारा मीन्स इसका जो टाइप्स है, दैट मीन्स पहले को हम बोलते हैं समरूप और दूसरे को हम असमरूप बोलते हैं। तो जो समरूप होता है, तो समरूप में या तो लड़की लड़की का जन्म होता है या तो लड़के लड़के का जन्म होता है। अब सवाल यहाँ से, एक क्वेश्चन यहाँ से बन रहा है कि आखिर लड़की लड़की का जन्म कैसे होता है और लड़के लड़के का जन्म कैसे होता। तो हमको ये जानना है इस मैजिक में और इस ट्रिक में और इस कॉन्सेप्ट में। तो बहुत ही आसान है बच्चों, बस केवल और केवल आप एक बार देखेंगे तो निश्चित आपको इस वीडियो में पूरा जुड़वा बच्चे का जो कॉन्सेप्ट है निश्चित आप लोगों को बेटा समझ में आ जाएगा, बहुत ही आसान मैजिक के साथ। तो आइए बच्चों ध्यान देते हैं, समझते हैं चीज़ों को कैसे क्या होता है। देखिए, सबसे पहले हमारा आता है समरूप। और मैंने आप लोगों को बताया कि समरूप यानी कि जुड़वा बच्चों में समरूप आता है। तो समरूप का मतलब होता है कि जिनका रूप कैसा होता है, समान होता है। यानी कि दो बच्चे अगर, दैट मीन्स जुड़वा बच्चों का मीनिंग से क्या होता है कि दो बच्चों का निर्माण। तो जब दो बच्चों का निर्माण होगा तो दोनों का जो रूप होगा कहीं ना कहीं वो कैसा होगा, समान होगा, एक जैसे दिखने वाले होंगे। उसमें विशेषता, दैट मीन्स उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं देखने को मिलेगा। तो इसे हम क्या कहते हैं, जुड़वा बच्चे। अब देखिए, जुड़वा बच्चों में कहीं ना कहीं देखिए लड़का लड़के का जन्म, दैट मीन्स लड़का लड़का का जन्म हो सकता है या फिर लड़की लड़की का जन्म हो सकता है। ये प्रक्रिया केवल और केवल समरूप में होता है। ध्यान दीजिए, इस सिंबल को देखिए, प्रतीक को देखिए, ये कहीं ना कहीं बॉयज को दर्शा रहा है और ये कहीं ना कहीं गर्ल्स को दर्शा रहा है। तो ध्यान से देखिएगा, दोनों को देखिएगा बेटा। और असम रूप में क्या होता है, तो ध्यान से देखिएगा, असम रूप में कहीं ना कहीं लड़के लड़के का निर्माण होता है, लड़की लड़की का निर्माण होता है और लड़का और लड़की का निर्माण होता है। तो इन तीनों में अलग अलग लॉजिक है, तीनों का कॉन्सेप्ट अलग अलग है। हम आपको अभी बताएंगे बेटा, ध्यान से देखिएगा। पहले हमको जानना है समरूप। तो ध्यान से देखिएगा, कहीं ना कहीं ध्यान से देखिएगा, पूरा कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करें बेटा, बहुत ही आसान ट्रिक के साथ। ध्यान से देखिएगा, देखिए जैसे यहाँ पर ये है नर युग्मक, नर युग्मक, और यहाँ पर ये है मादा युग्मक। ध्यान से देखिएगा, दैट मीन्स मेल गैमेट्स एंड फीमेल गैमेट्स। जब मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स आपस में मिलते हैं, संलयित होते हैं, तो किसका निर्माण होता है। तो मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स जब आपस में संलयित होते हैं तो कहीं ना कहीं युग्मनज या जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। दैट मीन्स, फिर से समझते बेटा, एक नर युग्मक एक मादा युग्मक। इसके पहले मैं, ध्यान से देखिएगा, ये मान लीजिए ये मेल है और यहाँ पे मान लीजिए ये क्या है, फीमेल, यानी कि एक नर और एक महिला। तो नर और महिला, तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे मेल का यानी कि नर युग्मक, फीमेल का मादा युग्मक। अब बात आती है कि सर नर युग्मक और मादा युग्मक का मीनिंग क्या होता। तो ध्यान से देखिएगा, देखिए मेल में कहीं ना कहीं स्पर्म, मेल का जो गैमेट्स होता है, युग्मक जो होता है वो होता है क्या, शुक्राणु, और मादा युग्मक में जो होता है अंडाणु, जिसको हम ओवम कहते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, जब नर युग्मक और मादा युग्मक आपस में संलयित होते हैं तो संलयित होने के बाद में निर्माण होता है भैया, किसका निर्माण होता है, तो युग्मनज का निर्माण होता है। ध्यान से देखिएगा, कहीं ना कहीं किसका निर्माण हो जाता है, युग्मनज का निर्माण हो जाता है। अब युग्मनज को हम जाइगोट के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, जाइगोट। ध्यान से देखिएगा, युग्मनज को हम जाइगोट भी कहते हैं। तो मैंने आप लोगों को क्या बताया कि मेल फीमेल, मेल का मीन्स मेल गैमेट्स एंड फीमेल का फीमेल गैमेट्स आपस में जब संलयित होते हैं तो युग्मनज का निर्माण होता है। अब इसके बाद क्या होता है, अब कुछ बच्चों के दिमाग में आ रहा है कि सर आपने तो जुड़वा बच्चे की चर्चा शुरुआत में की, अब सर आप ये क्या बता रहे बेटा, जब तक हम इस
कॉन्सेप्ट को नहीं जानेंगे तो इस वाले कॉन्सेप्ट को बिल्कुल नहीं जान पाते हैं, बिल्कुल नहीं जान पाएंगे। तो ध्यान से देखिएगा, हमें चीज़ों को समझना होगा। यहाँ पे बहुत ही आसान ट्रिक है जो बिल्कुल आपको आसान लगेगी, बहुत एक ही शब्द में आपको आ जाएगा। तो पहले इन चीज़ों को जान लेते हैं। आप ध्यान से देखिएगा, युग्मनज के बारे में हमको चर्चा करना है। युग्मनज का निर्माण कहीं ना कहीं हो चुका है, दैट मीन्स मेल और फीमेल गैमेट्स का। तो यहाँ पर 2n, ये क्या होता है सर? इसका मीनिंग्स ये होता है बेटा कि 2n का मतलब होता है कि एक तरफ मेल गैमेट और दूसरा फीमेल गैमेट, ये दोनों कहीं ना कहीं संलयित हो गए, जिससे 2n, जिसको क्या बताया गया? 2n बताया गया। अब यहाँ पर युग्मनज का निर्माण हो गया। अब युग्मनज के बाद सर क्या होता है? तो ध्यान से देखिएगा बेटा, युग्मनज के बाद कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है 2 कोशिकाओं का निर्माण होता है। कितनी कोशिकाओं का निर्माण होता है? 2 कोशिकाओं का निर्माण होता है। और यहाँ पर भी 2n होता है, ध्यान से देखिएगा, और यहाँ पर भी 2n होता है। सर इनका नाम क्या है? तो ध्यान से देखिए बेटा, इनका नाम है कोरक कोशिका। क्या बोलते हैं इनको? इनको हम बोलते हैं कोरक खंड या कोरक कोशिका के नाम से इसको जानते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, अब कोरक खंड, अब ये जो 2 कोशिकाएं जब आपस में जुड़ी होती, कहीं ना कहीं जब युग्मनज हो जाता है तो ठीक 24 घंटे के बाद में कोरक खंड का निर्माण हो जाता है, अर्थात कोरक कोशिकाओं का निर्माण हो जाता है। यानी कि 2 कोरक खंडों का निर्माण होता है और दोनों की दोनों कोरक खंड आपस में जुड़ी रहती। ये भी बात आपको समझना होगा। मैंने आपको क्या बताया कि कहीं ना कहीं युग्मनज के ठीक 12 या 24 घंटे के बाद कुल मिलाकर के कोरक खंड का विदलन प्रक्रिया के माध्यम से कहीं ना कहीं 2 कोरक खंडों का निर्माण होता है और दोनों के दोनों कोरक खंड आपस में जुड़े होते हैं। अब ये दोनों के दोनों कोरक खंडों में 2n कहने का मतलब जो ये युग्मनज है, जो युग्मनज दैट मीन्स इस वाले कोरक खंड में पाया जा रहा है, सेम वही युग्मनज हमारा इस वाले कोरक खंड में भी पाया जाता है। अब दोनों के दोनों कोरक खंड आपस में क्या है? जुड़े हैं। और जब दोनों के दोनों आपस में कोरक खंड जुड़े हैं तो कहीं ना कहीं इससे कितनी कोशिकाओं का निर्माण हो जाएगा? इनसे 4 कोशिकाओं का निर्माण हो जाएगा। अब 4 के बाद फिर भैया 8 कोशिकाओं का निर्माण हो जाता है। तो ध्यान से समझिएगा, इस तरीके से 8 के बाद 16 कोशिकाओं का जब निर्माण हो जाता है तो इन्हीं 16 कोशिकाओं के समूह को, ग्रुप को हम तूतक या मोरुला कहते हैं। और यह प्रक्रिया फाइलोपियन नलिका में, दैट मीन्स निषेचन कहाँ पर होता है? फाइलोपियन नलिका पे निषेचन होता है। कहीं ना कहीं ये कोरक खंड जो 2 हैं, निषेचन हुआ तो निषेचन होने के बाद यहाँ कोरक खंड 2 कोरक खंडों का निर्माण होता है और 2 कोरक खंडों के निर्माण के बाद में कहीं ना कहीं 2 से 4 कोशिका, 4 से 8 कोशिका, 8 से 16 कोशिकाओं का निर्माण हो जाता है। जब 16 कोशिकाओं का निर्माण हो जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? मोरुला। क्या बोलते हैं? मोरुला, या हिंदी में उसको तूतक कहते हैं। तो कहीं ना कहीं कई बार कंपटीशन में क्वेश्चन पूछा गया है कि जब युग्मनज के बाद कोरक खंड का निर्माण होता है तो कोरक खंड के बाद में जो 16 कोशिकाएं बनके तैयार होती, तो उन 16 कोशिकाओं के समूह को कहते क्या हैं? तो उन 16 कोशिकाओं के समूह को तूतक या मोरुला कहते हैं। ध्यान से देखिएगा, ये प्रक्रिया कुल मिलाकर के यहाँ पर हो जाती और कम से कम 4 से 6 दिन तक लगभग, या 7 दिन भी कह सकते हैं आप, 4 से 7 दिन तक लगभग ये मैटर यहाँ पर प्रेजेंट रहता है। उसके बाद में फिर यह जो यहाँ पे मोरुला या तूतक जो बन जाता है यहाँ पर, तो ये जो है आता है कहाँ पर? यूट्रस में, गर्भाशय में। और गर्भाशय में कहीं ना कहीं एंड्रोमेट्रियम, दैट मीन्स ध्यान से देखिएगा, एंड्रोमेट्रियम एक परत पाई जाती है, उसी परत में चिपक जाते हैं और कहीं ना कहीं यह भ्रूण जो है विकसित होता चला जाता है और इससे फिर कहीं ना कहीं भ्रूण का दैट मीन्स निर्माण हो जाता है। बात समझ में आई कि नहीं? तो कहने का मतलब यहाँ पर जो मैंने आप लोगों को ये कोरक खंड के बारे में बताया, अब सवाल मेरा ये आ रहा है कि जुड़वा बच्चे आखिर होते कैसे हैं? तो बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, यहीं पे पूरा कॉन्सेप्ट छिपा हुआ है। तो ध्यान से देखिएगा, देखिए जुड़वा बच्चे कैसे होते। तो मान लीजिए लड़का लड़का कैसे हो रहा है। तो ध्यान से देखिएगा, मान लीजिए जो ये मादा युग्मक है और ये जो नर युग्मक, मान लीजिए नर युग्मक से एक्स गुणसूत्र जो है मादा युग्मक, भाई मादा युग्मक में तो दैट मीन्स फीमेल का जो क्रोमोसोम नंबर होता है उसको हम एक्स कहते हैं और पुरुष का जो सेक्स यानी कि लिंग गुणसूत्र होता है उसको हम क्या बोलते हैं? XY कहते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, अब यदि
मेल का एक्स क्रोमोसोम फीमेल के एक्स क्रोमोसोम से मिलता है तो लड़की का यानी कि लड़की का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? लड़की का निर्माण होता है। और जब मेल का वाई क्रोमोसोम फीमेल के एक्स क्रोमोसोम से मिलता है तो कुल मिलाकर के वहां पर किसका निर्माण हो जाता है? लड़के का निर्माण हो जाता है। लेकिन हमको जानना आखिर जुड़वा बच्चे का मीनिंग सर क्या होता है, तो आइए बेटा ध्यान देते हैं जुड़वा बच्चा कैसे बनता है। जब मेल का एक्स गुणसूत्र, जब मेल का वाई गुणसूत्र इस वाले यानी कि मादा के यानी फीमेल के एक्स क्रोमोसोम से मिलता है तो लड़की या लड़के का निर्माण होता है। लेकिन यहां पर पहले दिया हुआ है लड़का लड़का का निर्माण यदि होता है तो क्या होता है? देखिएगा, जब मेल का वाई गुणसूत्र फीमेल के एक्स गुणसूत्र से संलयित हो जाता है तो यहां पर लड़के का निर्माण होता है। लेकिन अब दो लड़कों का यहाँ पे निर्माण हो रहा तो वो कैसे होगा? तो ध्यान से देखिएगा, जब युग्मनज बन जाता है, जब युग्मनज बन जाता है तो युग्मनज के बाद जब ये दो कोरक खंड बनते हैं तो कहीं ना कहीं ये दोनों कोरक खंड आपस में जो जुड़े होते हैं, ये दोनों के दोनों कोरक खंड आपस में क्या जुड़े हुए हैं। लेकिन जब ये अलग अलग हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं यहाँ से जुड़वा बच्चों का निर्माण होता है। फिर से समझिएगा बेटा, ये कोरक खंड कहीं ना कहीं यदि जुड़े रहेंगे और ये कोरक खंड जुड़े रहेंगे, 4 कोशिकाओं का निर्माण करेंगे, 4 से 8 कोशिकाओं का, 8 कोशिकाओं से 16 कोशिकाओं का निर्माण होगा तो कहीं ना कहीं यहां से जुड़वा बच्चों का निर्माण नहीं होगा। लेकिन जुड़वा बच्चों का निर्माण कब होगा? जब ये कोरक खंड आपस में अलग हो जाएंगे। आइए ध्यान देते हैं, एक कोरक खंड ये है और दूसरा कोरक खंड ये है। कहीं ना कहीं यहां पर भी 2n है और यहां पर भी क्या है? 2n है। जो प्रक्रिया इस वाले कोरक खंड में हो रही है वही प्रक्रिया इस वाले कोरक खंड में भी होगी, क्योंकि युग्मनज जब बनता है तो कहीं ना कहीं यहां तय हो जाता है मैटर, यही से प्रूफ हो जाता है कि लड़की होगी कि लड़का होगा। यह प्रक्रिया हम जान तो नहीं पाते लेकिन कहीं ना कहीं इंटरनल तरीके से यह प्रक्रिया हो जाती है। तो आइए ध्यान देते हैं, मैंने आप लोगों को क्या बताया कि युग्मनज बन गया। अब युग्मनज बनेगा तो कहीं ना कहीं आप लोगों को ये मालूम भी होना चाहिए कि लड़के लड़के का निर्माण हो रहा है तो मेल का वाई क्रोमोसोम फीमेल के एक्स क्रोमोसोम से जब संलयित हो जाता है तो युग्मनज का निर्माण होता है। अब युग्मनज का मतलब ये हुआ कि यहां पर भी एक्स वाई है और यहां पर भी एक्स वाई है, तो यह कोरक खंड जो है कहीं ना कहीं 4 कोशिकाओं का निर्माण करेगा, यह कोरक खंड भी 4 कोशिकाओं का निर्माण करेगा। और जब 4 कोशिकाओं का निर्माण ये कर चुका होगा, 4 कोशिकाओं का निर्माण यहां से हो जाएगा तो उसके बाद में 8 कोशिकाओं का निर्माण होगा। यहां से भी कितनी कोशिकाओं का? 8 कोशिकाओं का निर्माण होगा। जब इनसे 8 कोशिकाओं का निर्माण हो जाएगा तो 8 के बाद यहां से 16 कोशिकाएं बन जाएंगी, फिर यहां से 16 कोशिकाएं बन जाएंगी। इसको भी मोरूला कहेंगे, इसको भी मोरूला कहेंगे, अर्थात इसको भी तूतक कहेंगे, इसको भी तूतक कहेंगे। फिर मैंने आप लोगों को बताया कि ये 16 कोशिकाएं और इसकी 16 कोशिकाएं कहीं ना कहीं यूट्रस में पहुंचती हैं और यूट्रस में एक परत पाई जाती है, एक लेयर पाई जाती है गर्भाशय में, जिसका नाम है एंड्रोमेट्रियम। इसी एंड्रोमेट्रियम में जाकर के यह मैटर जाकर के चिपक जाता है और भ्रूण का निर्माण हो जाता है। तो कहीं ना कहीं यहां पर एक लड़के का निर्माण यहां से होगा और यहां पर ये जो 16 कोशिकाएं जो तूतक मोरूला मैंने आपको बताया, ये भी कोशिका जाकर के एंड्रोमेट्रियम से चिपक जाती है। और मैंने आप लोगों को पहले बता दिया कि यदि युग्मनज में वाई क्रोमोसोम है, दैट मीन्स यदि युग्मनज में वाई क्रोमोसोम एक्स क्रोमोसोम के साथ संलयित हो रहा है तो लड़का का निर्माण होगा। और यहां से कितने लड़कों का निर्माण हो रहा भैया? तो यहां से कुल मिलाकर के 2 लड़कों का निर्माण हो रहा। आइए दूसरा तरीका और दूसरा ट्रिक हम समझते हैं, बहुत ही आसान शब्दों में ध्यान से देखिएगा। जुड़वा बच्चों का मैटर क्या है, बिल्कुल आसान ट्रिक और मैजिक के साथ बेटा बताने का प्रयास करो। ध्यान से देखिएगा, पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। मैंने आप लोगों को क्या बताया कि कहीं ना कहीं कोरक खंड जब अलग होंगे तभी जुड़वा बच्चे का निर्माण होगा। आप ध्यान देते लड़की का निर्माण सर कैसे होता, तो ध्यान से देखिएगा। जब मेल का, दैट मीन्स जब मेल का जो गैमिट्स है, जो युग्मक है, उसका जो लिंग गुणसूत्र एक्स क्रोमोसोम यानी कि एक्स वाई होता है, तो मैंने वाई का बता दिया, आपको यक्स का जानना है। जब मेल का यक्स गुणसूत्र फीमेल के यक्स गुणसूत्र से संलयित हो जाती है, संलयित हो जाता है या मिल जाता है, तो कुल मिलाकर के यहां से फिर लड़की का निर्माण हो जाता है। कहने का मतलब इस कोरक खंड से 4 कोशिकाओं का निर्माण हो रहा है और इस कोरक खंड से भी 4 कोशिकाओं का निर्माण हो रहा। 4 से 16 कोशिकाओं का निर्माण हुआ,
4 से 8 कोशिकाओं का निर्माण हुआ और 8 से फिर कितनी कोशिकाओं का निर्माण हो गया, 16 कोशिकाओं का निर्माण हो गया। फिर यही प्रक्रिया एंड्रोमेटियम में, फिर यह प्रक्रिया जो है, जो हमारी तूतक मोरुला होता है, ये जाकर के एंड्रोमेटियम परत में चिपक जाती है और भ्रूण का निर्माण हो जाता है। तो कहीं ना कहीं लड़की लड़की का निर्माण और लड़के लड़के का निर्माण इस प्रक्रिया द्वारा होता है। इसका बिल्कुल बेसिक या इसका बिल्कुल एकदम सिंपल कॉन्सेप्ट ट्रिक के साथ मैं आप लोगों को बताने का प्रयास करूंगा कि जब कोरक खंड जो आपस में जुड़े हुए हैं, युग्मनज के बाद कोरक खंड का निर्माण होता है। जब कोरक खंड अलग हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं जुड़वा बच्चे का निर्माण हो जाता है। यदि मेल का यक्ष गुणसूत्र जाकर के फीमेल के यक्ष गुणसूत्र से संलयित होता है तो लड़की लड़की का निर्माण होता है, जब कोरक खंड अलग हो जाएंगे तो। और जब कहीं ना कहीं मेल गैमेट, दैट मीन्स मेल युग्मक का जब वाई गुणसूत्र कहीं ना कहीं फीमेल के यक्ष गुणसूत्र से जाकर के संलयित होता है तो लड़के लड़के का निर्माण होता है, जब कोरक खंड अलग होंगे। और कहीं ना कहीं यदि मेल का वायु गुणसूत्र जो फीमेल के यक्ष गुणसूत्र से मिलता है और कोरक खंड आपस में जुड़े होते हैं तो यहां पर जुड़वा बच्चे का निर्माण नहीं होता, यहां पर केवल और केवल एक ही लड़के का निर्माण होता है। तो ये तो प्रक्रिया रही बच्चों किसकी, समरूप की। और समरूप में मैंने आप लोगों को बताया यदि लड़की लड़की का निर्माण हो रहा तो दोनों यानी कि दोनों जो बेबी हैं इनका जो रूप होगा कहीं ना कहीं समान होगा। यदि लड़के का निर्माण हो रहा है तो दोनों लड़के जो जिनका निर्माण हुआ है तो कहीं ना कहीं उनका रूप जो होगा वो कैसा होगा, समान होगा। ये तो रहा समरूप का मैटर। तो बेटा इस वीडियो को यदि आप पूरा देखेंगे तो निश्चित आप लोगों को ये जुड़वा मैटर का कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा, निश्चित आप लोगों को समझ में आ जाएगा। आप कोई भी परीक्षा में बैठेंगे तो आपको निश्चित इसका मीनिंग समझ में आ जाएगा। तो आइए ध्यान देते बेटा, अब हमें जानना है सर असमरूप का मीनिंग क्या होता है। तो ध्यान से देखिएगा, यहां पर मैंने आप लोगों को बताया कि भैया लड़के लड़के का निर्माण और लड़की लड़की का निर्माण और लड़का और लड़की का निर्माण। सर यहां पे कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा, सर यहां पे कौन सा लॉजिक लगेगा। बहुत ही आसान मैजिक है बेटा, ध्यान दीजिए केवल बस। देखिए बेटा, देखिए कहीं ना कहीं फीमेल का स्ट्रक्चर है, दैट मीन्स यहाँ पे हमको जानना है ये फाइलोपियन नलिका है और ये फिमरी है और ये संरचना जो दिख रही है आप लोगों को अंडाशय है। इसके अंदर कहीं ना कहीं अंडाणु या ओवम प्रेजेंस है। ध्यान से देखिएगा, यही इधर भी वही संरचना है। इसको हम एफटी या फाइलोपियन ट्यूब के नाम से जानते हैं और ये हमारा जो मैटर होता है इसको हम बोलते हैं यूट्रस या गर्भाशय। तो ध्यान से देखिएगा, बहुत ही आसान मैजिक। असम रूप में क्या होता है कि जो कहीं ना कहीं बेबी का जन्म मीन्स बच्चों का जो निर्माण हो रहा है, जुड़वा बच्चों का जो निर्माण हो रहा है तो कहीं ना कहीं उनका जो रूप है वो एक जैसा नहीं है। उनके रूपों में कहीं ना कहीं आपको भिन्नता देखने को मिलेगी, अर्थात वो समरूप नहीं हो सकते, वो उनका रूप जो होगा वो अलग अलग होगा। तो आइए ध्यान देते हैं बेटा, बिल्कुल आसान मैजिक के साथ मैं आप लोगों को बताने का प्रयास करूंगा, बहुत ही सुंदर तरीके से। ध्यान दीजिए बेटा केवल इस वीडियो पे, तो प्लीज देखिए बेटा इस कॉन्सेप्ट को। देखिए हमको जानना है कि सर असम रूप में चाहे लड़की लड़की हो, चाहे लड़का लड़का हो, चाहे लड़की लड़का हो, तो इनका जो रूप होगा कहीं ना कहीं वो भिन्न होगा। तो ध्यान से देखिएगा बेटा, यहां पर होता क्या है आखिर। देखिए यहां पर एक अंडाशय ये है और एक अंडाशय ये है। तो 95% महिलाओं में जो ये अंडाशय होता है, इस अंडाशय में जो अंडाणु होते हैं तो आर्तव चक्र के समय कहीं ना कहीं जो अंडाशय में से अंडाणु बन रहे होते हैं तो ये अंडाणु मान लीजिए इधर ये राइट साइड है, तो यहां से जो अंडाणु निकलेंगे, अंडाणु फाइलोपियन नलिका में पहुंचेंगे तो इस तरफ वाली जो हमारी दैट मीन्स जो अंडाशय जो संरचना अंडाशय है, यहां से अंडाणु का निर्माण नहीं होगा, ये पूरी तरीके से बंद होगा। तो ध्यान से देखिएगा, ये 95% महिलाओं में ऐसा होता है। लेकिन जब कहने का मतलब जब दोनों अंडाशय से अंडाणु निकलेंगे, जब दोनों अंडाशय से अंडाणु निकलते हैं तो कहीं ना कहीं शुक्राणु जब यहाँ पहुँचते हैं, अब ये शुक्राणु जब यहाँ पहुँचेंगे तो जाकर के इस तरफ भी फाइलोपियन नलिका के अंडाणु से ये शुक्राणु जाकर के निषेचन कर लेता है और इस तरफ से जो जाने वाले शुक्राणु होंगे, इस तरफ जो आए हुए अंडाशय से अंडाणु होंगे, इधर से भी क्या निषेचन हो जाएगा। लेकिन 95% महिलाओं में क्या होता है कि इस तरफ जो अंडाशय के अंडाणु निकलते हैं, यानी कि राइट साइड जो अंडाशय से अंडाणु निकल रहे हैं तो लेफ्ट साइड के अंडाशय से अंडाणु नहीं निकलते हैं। जब ये इसका आर्तव चक्र पूर्ण हो जाता है तो उसके बाद में फिर इसका आर्तव चक्र स्टार्ट होता है, दैट मीन्स तो यहां से फिर यहां के अंडाशय से अंडाणु निकलेंगे तो इधर वाला क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के ये प्रक्रिया कुछ महिलाओं में नहीं होती है। तो ध्यान से
से देखिएगा, जिन महिलाओं में दोनों अंडाशय से अंडाणु निकलते हैं तो उनमें जुड़वा बच्चे उत्पन्न होते हैं या उनमें जुड़वा बच्चों का निर्माण होता है। अब सवाल ये है कि सर लड़की लड़की का और लड़के लड़के का और लड़की और लड़के का निर्माण कैसे होता है? तो आइए ध्यान देते हैं बेटा। मान लीजिए यहां से जो शुक्राणु पहुंचा, अब शुक्राणु यहां पर पहुंचा तो ये अंडाणु है, और मैंने आप लोगों को बताया कि फीमेल का जो लिंग गुणसूत्र होता है वह XX होता है और मेल का XY होता है। तो मान लीजिए यहां से जो शुक्राणु पहुंचा उसका जो Y गुणसूत्र है, ये Y गुणसूत्र जाकर के अंडाणु से निषेचित हो जाता है, क्योंकि अंडाणु का अगर देखा जाए लिंग गुणसूत्र तो यक्ष है, और यक्ष है तो यक्ष गुणसूत्र जो है Y से संलयित हो जाता है, तो यहां से कुल मिलाकर के किसका निर्माण हो जाएगा भैया? यहां से लड़का बन जाएगा, यानी कि लड़के का निर्माण हो जाएगा। और मैंने आप लोगों को बताया कि जुड़वा बच्चों में क्या होता है कि इस तरफ के अंडाशय से और इस तरफ के अंडाशय से, दोनों अंडाशय से अंडाणुओं का निर्माण हो रहा है, और दोनों अंडाणु जो है फाइलोपियन नलिका तक पहुंचते हैं। ध्यान से देखिएगा, अब यहां से यहां के जो अंडाशय से अंडाणु निकल रहा है, अब यहां पे जरा ध्यान दीजिए बेटा। तो बच्चों जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि इस तरफ जो है जब शुक्राणु यानी कि वायु गुणसूत्र जब X से मिलता है तो लड़के का निर्माण हो जाता है। अब इधर जरा देखिएगा, इस तरफ देखिएगा, यहां पर होता क्या है, मान लीजिए शुक्राणु पहुंचे और शुक्राणु में इस तरफ भी वायु गुणसूत्र, इस तरफ भी वायु गुणसूत्र जो है अंडाणु से जाकर के जब संलयित करेगा, यानी कि वायु गुणसूत्र जो शुक्राणु का अंडाणु से जाकर के निषेचित होगा, तो कुल मिलाकर के यहाँ पर भी किसका निर्माण हो जाएगा? लड़का का निर्माण हो जाएगा। तो इस तरीके से दोनों लड़कों का निर्माण हो जाएगा। कहने का मतलब शुक्राणु पहुँचे और शुक्राणुओं में जो लिंग गुणसूत्र है यानी कि XY दोनों होते हैं, तो कहीं ना कहीं यानी कि इस तरह भी वायु गुणसूत्र जाकर के X यानी कि वायु गुणसूत्र जाकर के अंडाणु से निषेचित हो गया, और इस तरह भी वायु गुणसूत्र जो है मतलब कि अंडाणु से जाकर के निषेचित हो गया, इसलिए लड़के लड़के का निर्माण हो जाता है और इस तरीके से जुड़वा बच्चे का निर्माण हो जाता है। ध्यान से देखिएगा, अब इनका जो रूप होगा बच्चों वो कहीं ना कहीं कैसा होगा? असम रूप, अर्थात इनका रूप समान नहीं होगा। अब दूसरा कॉन्सेप्ट जरा देखिएगा बेटा, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर जो है ये शुक्राणु गए। अब ये शुक्राणु जो हैं, इन शुक्राणुओं में कहीं ना कहीं यदि X यानी कि ये शुक्राणु गए तो यहाँ पर X गुणसूत्र जो है अंडाणु से निषेचित हो जाएगा, तो लड़की का निर्माण हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा, किसका निर्माण हो जाएगा? लड़की का निर्माण हो जाएगा। और मान लीजिए इस तरफ भी X गुणसूत्र पहुँचते हैं और अंडाणु से निषेचित हो जाते हैं, तो यहाँ से भी किसका निर्माण हो जाएगा? लड़की का निर्माण हो जाएगा। अब ध्यान से देखिएगा, यदि इस तरफ जो है X गुणसूत्र जाकर के अंडाणु से निषेचित होता है और यहाँ पर Y गुणसूत्र जो है यानी कि अंडाणु से निषेचित होता है, तो कुल मिलाकर के यहाँ पर लड़की और यहाँ पर लड़के का निर्माण होता है। यानी लड़की का निर्माण हो जाता है, फिर किसका निर्माण हो जाता है भैया? लड़के का निर्माण हो जाता है, जिनका रूप जो होता है कैसा होता है? असम रूप, अर्थात इनका रूप समान नहीं होता है। तो कहने का मतलब ये तो रहा बच्चों जुड़वा बच्चों के बारे में, ट्विंस बेबी के बारे में। और बेटा यदि आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया हो तो प्लीज़ बच्चों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, ताकि हम आप लोगों के लिए नई नई वीडियो बनाते रहें और आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए, अन्य एग्ज़ाम के लिए। बस बेटा आज इतना ही।